हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के पहले चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला सबसे पहले विकल्प की बात करेंगे हम। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जब एक आवेशित छड़ को अनावेशित छड़ से स्पर्श कराया जाएगा तो उस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? धनावेशित कांच की छड़ पर आवेश का मान घटेगा। दूसरा प्रश्न है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा? घटेगा कि ऋणात्मक होगा? तो इसका सही आंसर है छड़ का आवेश अपरिवर्तित रहेगा। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि एक संबंध होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, अर्थात E बराबर F/Q। इससे हमें संबंध मिल जाएगा F बराबर Q × E। तो इस पर सही आंसर हो जाएगा ग। चौथा क्वेश्चन है, न्यूनतम आवेश है। न्यूनतम आवेश हमने आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ा था कि कम से कम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। पांचवा प्रश्न है, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश है। उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। क्योंकि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसके लिए हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत Q बराबर NE इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। Q का मान दिया है 80 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को हम पहले कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 80 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब हम ऊपर 80 × 10⁻⁻6 और नीचे 1.6 × 10⁻⁻19 रख के हल करेंगे तो उसका सही आंसर मिलेगा हमें 5 × 10⁻14 ग। धातु का परावैद्युतांक होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। वायु का परावैद्युतांक हमें पता है कि वायु का परावैद्युतांक 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसको हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। ये विकल्प परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रख के करना है इसको हमें। अगला है, बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्योंकि E का फॉर्मूला है हमारे पास 1/4πε0 Q/r²। तो यदि 1/4πε0 और Q को हम कांस्टेंट मान लें तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ख। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये भी हम कूलाम आवेश के क्वांटीकरण से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 6.25 × 10⁻18 यानी ख। 10th वाला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ये हमारी गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम के अनुसार होता है विद्युत फ्लक्स Q/ε0। यहाँ पर एकांक धनावेश है तो Q की वैल्यू हम 1 रख लेंगे। जब Q की वैल्यू 1 रख लेंगे तो हमें मिलेगा 1/ε0। तो इस प्रकार हम ये सही विकल्प कर सकते हैं। सही जोड़ियों की बात करें, सही जोड़ियों में धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व इसका मात्रक कितना होता है? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। क्योंकि धारा घनत्व बराबर होता है I/A, मतलब धारा बटे क्षेत्रफल। धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। आवेश का क्वांटीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा घ। Q बराबर ±NE। परावैद्युतांक का मात्रक, क्योंकि परावैद्युतांक दो समान राशियों का अनुपात है इसलिए इसकी कोई
कोई भी मात्रक इसका नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब हम सत्य असत्य की बात करेंगे, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्योंकि हम पता है कि हम हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, इसलिए वह एक सदिश राशि है। दूसरा है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, बिल्कुल। जब हमने विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर देखा था, तो हम देखा था विद्युत बल रेखाएं एक अकेले आवेश से ही निकल सकती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, हो सकती हैं, तो ये खुला वक्र होती हैं। नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों के बीच भी कूलाम के नियम के अनुसार ही प्रतिकर्षण बल लगता है। हमने बात की थी कूलाम के नियम की, जब सीमाएं पड़ी थी, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पर नाभिकीय बल लागू होने कार्य करना शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। आवेश के चारों ओर वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़कर k गुनी हो जाती है, जहाँ k माध्यम का परावर्तनांक है। पर ऐसा नहीं है, हम जो सेकंड वाले यहाँ लिखा हुआ है 1/4πε0, सभी जगह जब E निकालते हैं तो होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे k जो आएगा वो ε0 के साथ आएगा, मतलब हर में आएगा, हर में आएगा तो k गुना नहीं होगी बल्कि 1/k गुना होगी, तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। 6th वाला क्वेश्चन है, आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। अगला है, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है। ये गलत है, क्योंकि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जितना कम एरिया होगा उतना ही अधिक पृष्ठ घनत्व होगा। विद्युत का नेट आवेश शून्य होता है, ये बिल्कुल सत्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में रखा विद्युत द्विध्रुव का संतुलन स्थायी होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 बनता है, इस स्थिति में संतुलन स्थायी होता है। 10th है, एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सह आवर्त गति करेगा, ये भी हमारा सत्य है। तो इस प्रकार ये सही सत्य असत्य की बात हमने यहाँ पे करी। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान करते समय आप उसका कारण जरूर नोट करें, कारण ध्यान रखें तो आप उसको भूलेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें यहाँ पर। पहला रिक्त स्थान है, आवेश का विमीय सूत्र खाली स्थान होता है। तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर धारा गुणा समय, I × T। I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड। तो हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा AT, आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा AT। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को पता है सजातीय आवेश हैं, तो क्षति प्रतिकर्षित करेंगे। 3rd क्वेश्चन, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, तो उसमें हम करते हैं विजातीय है, विपरीत है आवेश, तो निश्चित रूप से ये आकर्षित करते हैं। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होगा। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। F का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। तो यदि हम ये mLT-2 को AT से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा mLT-3 और A-1, A इनवर्स हो जाएगा। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। ये फिर से वही गॉस थ्योरम आ गया। गॉस के नियम से
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्योंकि आवेश एक लेना है इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 वाला भी गॉस की प्रमेय के अनुसार है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग का कितना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ 5वें वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ पे 1 कूलाम आवेश दिया है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना देकर एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स देते हैं, तो आपको वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार, आदर्श द्विध्रुव है तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव में क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आदर्श की बात करेंगे तो आइडल जो डायपोल होगा उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी, उसका आकार 0 हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है, ये हमारा सही विकल्प में भी पहले उपयोग हो चुका है। मात्रक निकालने के लिए तीव्रता है तो बल बटे ऊपर F होगा और नीचे होगा आवेश, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु का आवेश, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वस्तु का आवेश धनात्मक हो जाएगा और एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्योंकि कुचालक गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। इस प्रकार आज हमने पहला जो चैप्टर था फिजिक्स का स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो हमने अभी पढ़ा है, उन सभी पाठ्यक्रम से अंतर्गत हमने ये विकल्पों का चयन किया है। आशा है कि आप लोगों को ये सूचना जो होगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आगे आप इसका ज़रूर लाभ लेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।